सुप्रीम कोर्ट ने 5 रियासतों में इलेक्टोरल बॉन्ड की फरोख्त पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अपने अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताज़ा इलेक्टोरल बॉन्ड 1 अप्रैल से जारी किए जा सकते हैं। ताहम पोल पैनल ने कहा कि वो बॉन्ड्स में शामिल लेन देन में ज़्यादा शफाफियत लाने के ख्वाहां हैं। अदालत ने आज कहा कि चूंकि बॉन्ड्स को बगैर किसी मुदाखलत के 2018 और 2019 में जारी करने की इजाज़त दी गई थी और काफ़ी हिफाजती इंतजाम मौजूद है, इसलिए इंतखाबी बॉन्ड्स पर फिलहाल रोक लगाने का कोई जवाज़ नहीं है। इंतखाबी और सियासी इस्लाहात के शोबे में काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के दरमियान शेड्यूल इंतखाबी बॉन्ड्स की फरोख्त पर उबूरी रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। मराठा रिजर्वेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है। तमाम रियासतों ने कोर्ट से 50% तहफुजात के हद पर दोबारा गौर करने की अपील की थी, जैसा कि इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। वहीं अदालत ने इस मामले में तमाम फरीकों को तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट के अर्जी गुजारों के जरिए कहा गया है कि हाई कोर्ट में अब अहम दलीलों को नहीं सुना गया था। मुंबई के सनराइज अस्पताल में आग लगने से अब तक 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। सनराइज अस्पताल में 70 मरीज जेर इलाज थे, जिनमें ज्यादातर कोरोना के मरीज थे। वादरे की बीती शब आग लगी थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की मदद से तमाम मरीजों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। वादरे की हादसा मांडुप इलाके का है, जहां ड्रीम मॉल में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। सनराइज अस्पताल के ऑपरेशन हेड सत्येंद्र तिवारी का कहना है कि आग अस्पताल में नहीं लगी थी, बल्कि मॉल में आतिशबाजी हुई और इसका धुआं अस्पताल में आया। The operations head of the Sunrise Hospital, Bhandup. I wish to clarify that the fire which people are talking of, it started from the mall. It started from the first floor somewhere in the shop, and the smoke came up to the hospital, and we were just like, we are the victims. We are not the creator of the fire. कल जो यहाँ हादसा हुआ, दुर्घटना हुई, पिछले 1 साल से हम कोरोना से लड़ रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई तो बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए हम सारे लोगों ने इकट्ठा होकर कोरोना के साथ लड़ाई करने की शुरुआत की। और लड़ाई करने के लिए आपको ये भी पता है कि जहाँ भी जरूरत थी वहाँ हमने टेम्पररी हॉस्पिटल्स के लिए इजाज़त दी, क्योंकि देनी पड़ी। फील्ड हॉस्पिटल्स हो या और कौन से हॉल्स हो, वहाँ हॉस्पिटल के लिए इजाज़त देनी पड़ी। वैसी एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले दुर्घटना हो गई। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी। और खबर वजीर आजम के बांग्लादेश दौरे से जुड़ी हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने वीवीआईपी तैयारे एयर इंडिया 1 से 2 रोज़ा बांग्लादेश दौरे पर ढाका पहुंचे। ढाका एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। यहाँ पीएम मोदी के एजाज़ में इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस जैसे मौलिक वबा के इस दौर में पीएम मोदी का पहला गैर मुल्की दौरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के यौम आज़ादी की गोल्डन जुबली तकरीब में शामिल होंगे। इसके साथ ही उम्मीद की जा रही है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को भी एक नई जहत मिलेगी। दरअसल वज़ीर आज़म मोदी का ये दौरा सकाफती, सियासी और सिफारती तौर पर बहुत अहम माना जा रहा है। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोइन ने वज़ीर आज़म की आमद पर खुशी का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की आमद खुशी का बाइस है। You see, we are delighted, we are excited because we are observing our 50th anniversary, our independence. At the same time, we are observing the 100th anniversary of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujib. These are the twin events you can hardly ever get. These are historic. Thanks to our countrymen,
because they have voted our party, the party that achieved the independence at the critical time. So we are very happy and we are thankful to them. ढाका में दाऊदी बोहरा समाज ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया और सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की तरफ से पीएम मोदी को सलाम पेश किया गया। वक्त के तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इनसे पुरतपाक लहजे में मुलाकात की, यहाँ तक कि पीएम मोदी ने सिक्योरिटी के एहतमाम को भी नज़रअंदाज कर दिया। मुलाकात के बाद वक्त के तर्जुमान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी के बांग्लादेश के इस दौरे की कामयाबी के लिए वो दुआ को हैं। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की तरफ से हम लोग यहाँ जो ढाका में रहते हैं, दाऊदी बोहरा समाज, वो हिज होलीनेस सैयदना साहिब की तरफ से मोदी जी को हम उनका स्वागत करने के लिए आए थे और बहुत बहुत उनके लिए सैयदना साहिब के सलाम के साथ हमने दुआएं की कि खुदा ताला उनका जो ये मिशन है, जो विजिट है, वो कामयाब करे और दोनों मुल्कों की तरक्की, बांग्लादेश और इंडिया की तरक्की उनके हाथ पर करे। और सैयदना साहिब के तरफ से हमने उनको हार्दिक अभिनंदन कहा है और समस्त दाऊदी बोहरा समाज जो यहाँ बांग्लादेश में ढाका और चिटागोंग में रहता है, उनकी तरफ से हमने मोदी साहब को विश किया। खुदा ताला उनको बहुत लंबी उम्र दे और कामयाबी दे। हेल्दी बॉन्डिंग भी विश, बहुत अच्छा लगा और प्रधानमंत्री जैसे हम लोग को अप्रोच किया, हमारे पास खुद चल के आए और बहुत ही खुशी हुई। लावेपुरा श्रीनगर में कल हुए मिलिटेंट हमले का मामला सुलझाया गया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि इस सिलसिले में 2 AGWs को गिरफ्तार किया गया, एक गाड़ी भी जब्त की गई है। इस हमले में मुलविस लश्कर तैयबा का नदीम अबरार नामी मिलिटेंट कमांडर अभी फरार है। आईजीपी RTC हुमामा में शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करने के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। वाज़ रहे कि कल हुए मिलिटेंट हमले में 2 CRPF जवान शहीद हो गए थे, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए थे। दोनों शहीद जवानों को आज आला ओहदेदारों और जवानों ने खराज अकीदत पेश किया। IGP ने कहा कि हमले के मुकाम से एक हथियार गायब है। गिरफ्तार अफराद ने इकबाल जुर्म कर लिया है। टेरर इंसिडेंट हुआ है, हम लोग को बहुत दुख है, जिसमें हमारे 2 साथी शहीद हुए हैं और जो 2 जख्मी हुए। लेकिन श्रीनगर पुलिस और बांडीपुर पुलिस दोनों मिलके बड़ी रात जग के हम लोग भी लैब में पूरा करके केस को सॉल्व कर लिए हैं। मैं इसका ब्यौरा देना चाहता हूं कि एक मुजफ्फर अहमद मीर है जो कि मलोरा परिगांव थाना में पड़ता है श्रीनगर का। वो अब्बू अबरार जो है बोलते हैं कोड नेम, असली नाम उसका है नदीम अबरार भट्ट, जो कि नारवल का है, बड़गांव डिस्ट्रिक्ट का LET का कमांडर है, लोकल टेररिस्ट है। उसका रिलेटिव है मुजफ्फर का। मुजफ्फर के घर पर 3 दिन पहले गया और बोला मुझे एक ऐसा कोई OW दो, उसके साथ मिलके मैं अटैक करूँगा। तो मुजफ्फर मीर जो है एक जावेद अहमद शेख है उसी गाँव का, जो उसके साथ टिम्बर का काम करता है, उससे मिलवाया और 24 तारीख को तीनों मिलके अबरार जो टेररिस्ट है और मुजफ्फर और जावेद मिलके उस एरिया को पूरा रेकी किया, प्लान बनाया। और कल जो सेकेंड हाफ में जो इंसिडेंट हुई, उसके बाद हम लोग सोर्स को दोहराए और जब बांडीपुर पुलिस ने एक जावेद को पकड़ा, वो कार से भाग रहा था। जब कार्स को सर्च किया तो उसमें 2-3 एम्प्टी कार्टेज मिला। फिर उसको फर्दर इंटरोगेट किया तो उन्हें पूरा कहानी बताया। उसको कहानी बताने के बाद हम लोग मुजफ्फर को अरेस्ट किए और जो इस जो क्राइम में टेरर इंसिडेंट में जो कार जो एक मारुति कार है जिसका नंबर है HR10Q 6583, उस गाड़ी जो मुजफ्फर की गाड़ी है, गाड़ी को भी सीज कर लिए हैं। तो 2 जो उनके जो OW है उसको पकड़ लिए हैं और गाड़ी को भी सीज कर लिए। अब जो उसके साथ जो बराड़ जो टेररिस्ट है और उसके साथ 2 FT था, इसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जिला किश्तवाड़ में नतास ढोल के जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों की कमीनगाह तबाह करते हुए खासी मकदार में धमाका खेज अशिया बरामद की गई है। पुलिस 17 RR ने मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दी। 200 और 390 ग्राम के जेलेटिन स्टिक बड़ी मकदार में मिली हैं। डेटोनेटर्स, वायर और बैग्स भी यहां पर बरामद किए गए। किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक FIR दर्ज कर ली गई। पूरे मामले की जांच का अमल शुरू कर दिया गया। काबिल जिक्र बात यह है कि मिलिटेंटों की यह कमीनगाह
डूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट के करीब पाई गई है। यहाँ 1000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ज़राई क़वानीन के मुखालफत में किसान तंजीमों का आज 12 घंटों के लिए भारत बंद है। ये भारत बंद शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान रेल खिदमात, सड़क, दुकानें और दीगर अवामी खिदमात मुतासर नजर आ रही हैं। वाज़ेह है कि ज़राई क़वानीन के खिलाफ 121 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं किसान दिल्ली की सरहद पर डटे हुए हैं। इस दौरान किसान और मरकजी हुकूमत के बीच कई मरतबा बातचीत भी हुई, लेकिन बेनतीजा रही। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने आसाम असेंबली इंतखाबात समेत किसानों के मसाइल पर भी इजहार ख्याल किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेरे साथ हैं। सर, असम चुनाव गए, आप प्रभारी हैं, क्या स्थिति है? जबकि अमित शाह तो दूसरा दावा कर रहे हैं। अमित शाह जी जो दावा कर रहे हैं असम के लिए वो हमारे लिए हैं। 100+ हमारे आएंगे, जोड़ के महागठबंधन के वहाँ आएंगे। सर, रमन सिंह भी गए थे वहाँ पे, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। वो दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल का दावा आप कर रहे हैं वो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई मॉडल नहीं है जिसको असम में लागू किया जाए। वो आपके ऊपर दोहरे चरित्र का आरोप लगा रहे हैं। असम की जनता जानते हैं और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको पता है। रमन सिंह को वैसी छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है। सर, आज किसानों का आंदोलन को 4 महीने हो गए और आज भारत बंद है। सरकार उनकी नहीं सुन रही। पहले भी काफ़ी उन्होंने आंदोलन किए, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली। लगता है कि आज भारत बंद का कुछ केंद्र सरकार पर असर पड़ेगा? सरकार को झुकना ही पड़ेगा। किसान 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उसका हमारा पूरा समर्थन है। तो भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि सरकार को झुकना पड़ेगा किसानों के सामने। साथ ही उन्होंने दावा किया कि असम में जो स्थिति है वो कांग्रेस के पक्ष में है और जो दावा अमित शाह कर रहे हैं वो भी कांग्रेस के पक्ष में कर रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू की। इन्होंने किसानों समेत कई मसाइल पर बातचीत की। इन्होंने कहा कि किसानों की मांग को हुकूमत किसी भी कीमत पर पूरा नहीं करना चाहती। निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर यहाँ पर पूरी तरह जाम किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं किसान यूनियन से जुड़े हुए नेता, मकामी नेता। क्या नाम है आपका? मेरा राज मलिक। राज भाई, किस तरह का आज प्रोटेस्ट किया है और ये किस सिलसिले में जारी रहेगा? देखिए, 4 महीने आज जो है किसान आंदोलन को पूरे हो गए हैं और उसके बावजूद भी किसान के कान पे जो जू नहीं रेंगी है, उसका एक सांकेतिक चक्का जाम जो है आज किया गया है, जिसके अंदर आम जनमानस को परेशानी ना हो। जिसमें बारात की गाड़ियों को, एम्बुलेंसों को, बच्चों के जो जिनका एग्ज़ाम है उनको गाड़ियों को निकाला गया है और प्रशासनिक गाड़ियों को भी निकाला गया है। और जो 3 कृषि बिल हैं, जब तक ये वापसी नहीं होंगे किसान आंदोलन रहेगा। मुल्क भर में कोरोना की रफ्तार तेज तर होती जा रही है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में तकरीबन 60,000 नए मामले सामने आए, जबकि 257 अफराद की मौत हुई है और 32,987 मरीज सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना की मजमूई तादाद 1,18,46,652 पहुँच गई, जबकि अब तक 1,60,949 अफराद की मौत हुई है, जबकि 4,21,066 एक्टिव केसेस हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने रियासत में लॉकडाउन के क़यास आराइयों के दरमियान वाज़ेह किया कि रियासत में एक और लॉकडाउन नहीं होगा, सनतों को बंद नहीं किया जाएगा, अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अवाम से कोरोना गाइडलाइन पर अमल करने, मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बनाने पर जोर दिया। KCR ने कहा कि हुकूमत कोरोना को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। మరొకటి కానీ అన్ని చర్యలు తీసుకుంటే ప్రభుత్వం అని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్న అధ్యక్ష. విద్యా సంస్థలు మూసేసింది మేము బాధతోనే మూసినాం. ఎందుకంటే మంత్రి గారు ప్రకటన చేసే ముందు కూడా నేనే ఆ స్టేట్మెంట్ రాసేటప్పుడు ఉన్నాను అధ్యక్ష. తాత్కాలికంగానే మూస్తున్నామని చెప్పింది తప్ప పర్మనెంట్గా మూయం. రెండవ విషయం కూడా రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. తొందరపడి ఏదో ఆగమాగం అయిపోయి లాక్డౌన్ అనేది పెట్టాం అధ్యక్ష. నో మోర్ లాక్డౌన్. లాక్డౌన్ ఉండదు, పరిశ్రమల మూసివేత కూడా ఉండదు. అంత గాబరా పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇప్పటికే చాలా దెబ్బతిన్నాం. ఒకవైపు కరోనాను నియంత్రించడానికి, అరికట్టడానికి తీసుకోవాల్సిన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటూనే
ఎట్టి పరిస్థితులలో రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ విధించబడదు. తొందరపాటు महाराष्ट्र के वज़ीर आला अजीत पवार ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद अब रियासत में सख्त इक़दाम उठाए जाने की बात कही। इन्होंने पुणे में एक मीटिंग की और ताज़ा हालात का जायजा लिया। इस मौके पर पुणे में 30 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रखे जाने की बात कही। अजीत पवार ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना गाइडलाइन पर अमल करें और हुकूमत को लॉकडाउन लगाने पर मजबूर न करें। इन्होंने 10वीं और 12वीं के इम्तहानात अपने वक्त पर कराए जाने की बात कही है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ रहे हैं। अमित, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि कोरोना के अगर यही हालात रहे तो सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे अजीत पवार ने एक बड़ा बयान दिया है कि हम सारी चीजों को जो है मॉनिटर कर रहे हैं और 2 अप्रैल तक इन चीजों पे नजर रखी जाएगी। अगर ऐसे ही मामले बढ़ते रहे और लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते तो सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा। और राज्य में नई सख्ती का ऐलान कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अजीत पवार ने नई गाइडलाइंस का ऐलान किया। उन्होंने ये कहा है कि मॉल, मार्केट, सिनेमा हॉल को अभी 50% क्षमता के साथ ही काम करना चाहिए। साथ ही किसी भी शादी में 50 लोगों से अधिक लोग नहीं आने चाहिए। अजीत पवार ने ये भी ऐलान किया कि अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई, जबकि अस्पतालों में एक बार फिर कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों से भी 50% बेड रिजर्व रखने को कहा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी राज्य के जो मेडिकल स्टाफ और अन्य अधिकारियों को यही राय है कि अगर कोरोना के आंकड़े बढ़ते तो सख्त लॉकडाउन किया जाना चाहिए। इस पर अगले शुक्रवार तक फैसला लिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में नागपुर, बीड और नांदेड़, इन 3 जिलों में जो है संपूर्णतः लॉकडाउन लगाया गया है। बाकी कई जिलों में जो है यहाँ पे कहीं पे नाइट कर्फ्यू है तो कहीं पे कुछ समय के साथ जो है मार्केट खुली रहेगी। तो लगातार जिस तरह से कोरोना बेकाबू हो रहा है उसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। मॉल में एंट्री के लिए आपको एंटीजन टेस्ट करवाना होगा और होली को लेकर विशेषतः जो गाइडलाइन जारी की गई है कि सामूहिक सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। आप अपने परिवार के साथ घर में ही बैठिए। अगर कोई भी होली खेलते बाहर पाया गया, कोरोना के नियमों का उल्लंघन हुआ तो उस पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। मैं आपको बताऊं, कल अगर पूरे महाराष्ट्र की 24 घंटों की बात करें तो 35,952 मामले आए और पिछले 3 दिनों में लगभग 1 लाख मामले पूरे मुंबई, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जिससे सरकार पूरी तरीके से घबरा चुकी है, हरकत में आ चुकी है। और आज 3:30 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जायजा लेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति है। और जिलाधिकारियों को पूरी छूट दी गई है कि आप अपने इलाके में अपने पूरे हिसाब के साथ जो है फैसला ले सकते हैं। और जिस तरह से अजीत पवार ने कहा कि 2 अप्रैल तक हम सारी चीजों पर नियंत्रण देखते रहेंगे और अगर ऐसे ही हालात बेकाबू रहे तो सख्त कदम उठाना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित से तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 2 हफ्तों में पंजाब से यूपी शिफ्ट करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत की दलील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुख्तार अंसारी के ताल्लुक से। मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 2 हफ्तों में पंजाब से यूपी शिफ्ट करने का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत की दलील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।